आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। वर्ल्ड न्यूज का आगाज करेंगे टॉप 10 बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। हादसे का शिकार हुए तारा एयर के जहाज का मिला मलबा। मुस्तांग के कोवांग में मिले 43 सालों से जेर इस्तेमाल जहाज का मलबा। 4 हिंदुस्तानी शहरी समेत जहाज में सवार थे 19 मुसाफिर और 3 क्रू एहलकार। गुज़िश्ता इतवार को पोखरा से परवाज के 15 मिनट बाद ही एटीसी का जहाज से राब्ता हुआ गया था मुनक़ती। नाइजीरिया के जनूबी रिवर स्टेट में भगदड़ मचने से 31 लोगों की मौत। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक चर्च में खाने की तकसीम के दौरान मची थी भगदड़। कई खवातीन भी हुई जाबाज। हुकूमत मुखालिफ 4 मुजाहिरीन के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू। राजधानी खर्तूम वाक़ खुसूसी अदालत में शुरू हुई मामले की समाअत। गुज़िश्ता जनवरी में पुलिस ब्रिगेडियर जनरल पर हमला करने का है इल्जाम। अदालती कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट के बाहर हुआ पुरजोर एहतजाज। एहतजाज के पेश नजर कोर्ट अहाते में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को किया गया था तैनात। तकरीबन 8 माह के बाद सूडान से हटाई गई इमरजेंसी। खुद मुख्तार काउंसिल के सरबराह और आर्मी चीफ अब्दुल फतह अल बुरहान ने किया हंगामी हालत के खात्मे का ऐलान। गुज़िश्ता इतवार को हुक्मनामा जारी करके इमरजेंसी हटाने की दी गई थी जानकारी। आर्मी चीफ का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए सोजगार माहौल पैदा करने के लिए इमरजेंसी हटाने का फैसला किया गया था। ट्यूनीशिया में इस्लाम पसंद जमात अल नहजा के सदर पर आयद की गई सफरी पाबंदी। अदालत ने राशिद अल गनूशी समेत 34 मजीद लोगों पर मुल्क से बाहर जाने की लगाई पाबंदी। 2011 में अरब बहरिया के बाद मुल्क में मतवाज़िन सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार करने का है इल्जाम। इनमें से कुछ लोगों पर बाएबाजू के लीडरान के कत्ल का भी है इल्जाम। श्रीलंका में जारी बहरान के सबब पुलिस ने मुजाहिरीन पर छोड़े आंसू गैस के गोले। वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने सदर गोटाबाया के सरकारी रिहाइशगाह पर बैरिकेड तोड़कर की थी अंदर जाने की कोशिश। और जारी बहरान के सबब मुजाहिरीन कर रहे हैं सदर के इस्तीफे की मांग। 15 साला फलस्तीनी बच्चे के जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों अफराद। इजरायली हुकूमत और फौज के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का किया इजहार। बैतलहम के करीब अल खिज्र में इजरायली फोर्स ने बराह रास्त मारी थी गोली। हालांकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि महलूक एहतजाज में शामिल था या नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली फोर्स की फायरिंग में 2 नौजवान हुए हलाक। 95 दिनों से जारी जंग के दौरान यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पहली दफा राजधानी कीव से निकले बाहर। मशरिकी यूक्रेन पहुंचकर जंग से हुई तबाही का लिया जायजा। खार्किव में फौजियों को मेडल देकर बढ़ाया हौसला। कहा दोस्त ममालिक से मजीद असलहा और जंगी साजो सामान हासिल करने की हो रही है कोशिश। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी जारहत से मशरिकी यूक्रेन में नाकाबिले बयान नुकसान हुआ है। खार्किव और आसपास के इलाकों में जारी है रूसी फौज का हमला। गुज़िश्ता इतवार को दही इलाकों में शेलिंग से 2 शहरी हुए जख्मी। इससे कबल मिसाइल हमले में सोलर प्लांट को किया था तबाह। ताहम इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक बिजली सप्लाई का निजाम किया गया बहाल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस और जर्मनी किया खबरदार। असलहों की सप्लाई के हवाले से किया खबरदार। खबरों के मुताबिक फ्रांस के सदर मैक्रो और जर्मन चांसलर ओलाफ के साथ टेलीफोनिक बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई करने के नतायज खतरनाक साबित हो सकते हैं।